जय शंकर भोलेनाथ की। सहाद्रशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यत दर्शनम पातकमासुनाशम प्रयाति तम त्र्यंबकमीशमीडे। भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव शिव शंकर कैलाशपति के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्वरूप समस्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसी में से महाराष्ट्र राज्य में नासिक शहर में भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो कि पीछे आप शिखर देख रहे हैं भगवान शिव शंकर कैलाशपति का, जहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्वरूप में विराजते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर एक साथ एक ही शिवलिंग के मध्य जहाँ विराजते हैं। ऐसे विशिष्ट ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन के शिखर आपने किया। भगवान महादेव त्र्यंबकेश्वर के यहाँ पर प्रतिष्ठित होने की कथा के संबंध में बताया जाता है कि भगवान शिव शंकर यहाँ पर किस तरीके से प्रतिष्ठित हुए। एक बार भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या जी इसी त्र्यंबक क्षेत्र में निवास किया करते थे। पूर्व में यहाँ पर एक बार अकाल पड़ गया, अकाल से लोग तरह तरह कर रहे थे। तब गौतम ऋषि जी ने भगवान वरुण की तपस्या करने के बाद यहाँ पर जल प्राप्त किया, जिससे इस भूमि को फिर से हरा भरा हो गए, लोग धन धान्य से भरपूर होने लगे, जिससे गौतम ऋषि की ख्याति बढ़ने लगी। गौतम ऋषि की ख्याति को देखकर यहाँ के कुछ लोगों के मध्य ईर्षा उत्पन्न हो गई। उस ईर्षा के फलस्वरूप ये हुआ कि उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की। भगवान गणेश की आराधना से ये प्राप्त किया कि गौतम ऋषि की प्रतिष्ठा को किसी तरीके से हानि पहुँचे। यद्यप गणेश जी ने समझाया कि दूसरे की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने की वजह से आपको ही अपयश मिलेगा, परंतु जब उन लोगों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया तो गणेश जी ने तपस्या के फल के स्वरूप गौतम ऋषि के आश्रम में एक कपला गाय का स्वरूप लिया और वहाँ पर गौतम ऋषि जी ने जैसे ही तिनके का एक प्रहार किया, वैसे ही वह कपला गाय की मृत्यु हो गई। सारे लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा आप गौतम ऋषि पर गौहत्या का पाप मर दिया और कहा कि इस अपयश को भुलाने के लिए आपको यहाँ पर गंगा को प्रकट करके स्नान करना होगा, तब इस पाप से मुक्ति होगी। गौतम ऋषि जी ने भगवान शिव शंकर की आराधना की। भगवान शिव शंकर इस त्र्यंबक क्षेत्र में जो सह्याद्री पर्वत पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर नासिक शहर 9 पर्वतों से घिरा हुआ, यहाँ पर जब आराधना की तो उस आराधना के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर एक साथ जब प्रकट हुए तो एक साथ पर गौतम ऋषि से कहा वरदान मांगो। गौतम ऋषि चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव शंकर ने कहा कि इस पाप से मुक्ति के लिए अपनी जटा उखाड़ी और इस पर्वत पर जब प्रकट कर दी, जैसे ही पटकी वैसे ही यहाँ सर गोदावरी नाम की एक और गंगा का प्रकट हो गया। उस गोदावरी मैया गंगा में स्नान करके गौतम ऋषि जी समस्त पापों से मुक्त हो गए। और उस समय भगवान शिव शंकर से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की आप यहाँ सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित रहकर सभी की मनोकामना को पूर्ण करिए। उस प्रार्थना को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर ने स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वरूप में यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर एक साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए। तब से ये क्षेत्र भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर पितृदोषों से, काल सर्प दोषों से मुक्ति के लिए आकर भगवान त्र्यंबक के चरणों में विनय करता है, अनुनय करता है, प्रार्थना करता है। भगवान महादेव आशुतोष अवधरदानी है, देवादिदेव महादेव शिव शंकर है। भक्तों की पुकार को वह सुनकर तुरंत उनका हल कर देते हैं। ऐसे त्र्यंबक भगवान सभी के जीवन में मंगल करें, सभी के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति करें। ऐसे भगवान त्र्यंबक महाराज की जय। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय।